गिनती बाब नंबर 20। चट्टान से पानी। पहले महीने में इसराइल की पूरी जमात दश्त सीन में पहुंचकर कादस में रहने लगी। वहां मरियम ने वफात पाई और वहीं उसे दफनाया गया। कादस में पानी दस्तयाब नहीं था, इसलिए लोग मूसा और हारून के मुकाबले में जमा हुए। वो मूसा से ये कहकर जिगड़ने लगे, काश हम अपने भाइयों के साथ रब के सामने मर गए होते। आप रब की जमात को यूं इस रेगिस्तान में ले आए, क्या इसलिए कि हम यहाँ अपने मवेशियों समेत मर जाएं? आप हमें मिस्र से निकालकर इस नाखुशगवार जगह पर क्यों ले आए हैं? यहाँ न तो अनाज है, न इंजीर, न अंगूर, न अनार दस्तयाब हैं, पानी भी नहीं है। मूसा और हारून लोगों को छोड़कर मुलाकात के खेमे के दरवाजे पर गए और मुंह के बिल गिरे। तब रब का जलाल उन पर जाहिर हुआ। रब ने मूसा से कहा, आहद का संदूक के सामने पड़ी लाठी पकड़कर हारून के साथ जमात को इकट्ठा कर। उनके सामने चट्टान से बात करो तो वो अपना पानी देगी। यूं तू चट्टान में से जमात के लिए पानी निकालकर उन्हें उनके मवेशियों समेत पानी पिलाएगा। मूसा ने ऐसा ही किया। उसने आहद के संदूक के सामने पड़ी लाठी उठाई और हारून के साथ जमात को चट्टान के सामने इकट्ठा किया। मूसा ने उनसे कहा, ए बगावत करने वालों, सुनो, क्या हम इस चट्टान में से तुम्हारे लिए पानी निकालें? उसने लाठी को उठाकर चट्टान को 2 मरतबा मारा तो बहुत सा पानी फूट निकला। जमात और उनके मवेशियों ने खूब पानी पिया। लेकिन रब ने मूसा और हारून से कहा, तुम्हारा मुझ पर इतना ईमान नहीं था कि मेरी कुदूसियत को इसराइलियों के सामने कायम रखते, इसलिए तुम इस जमात को उस मुल्क में नहीं ले जाओगे जो मैं उन्हें दूंगा। ये वाक़ा मरीबा यानी जिगड़ने के पानी पर हुआ। वहाँ इसराइलियों ने रब से जिगड़ा किया और वहाँ उसने उन पर जाहिर किया कि वो कुद्दूस है। उदूम इसराइल को गुजरने नहीं देता। कादस से मूसा ने उदूम के बादशाह को इतला भेजी, आपके भाई इसराइल की तरफ से एक गुजारिश है। आपको उन तमाम मुसीबतों के बारे में इल्म है जो हम पर आन पड़ी हैं। हमारे बाप दादा मिस्र गए थे और वहाँ हम बहुत उर्से तक रहे। मिस्रियों ने हमारे बाप दादा और हमसे बुरा सलूक किया, लेकिन जब हमने चिल्लाकर रब से मन्नत की तो उसने हमारी सुनी और फरिश्ता भेजकर हमें मिस्र से निकाल आया। अब हम यहाँ कादस शहर में हैं जो आपकी सरहद पर है। मेहरबानी करके हमें अपने मुल्क में से गुजरने दें। हम किसी खेत या अंगूर के बाग में नहीं जाएंगे, न किसी कुएं का पानी पिएंगे। हम शाहिरा पर ही रहेंगे। आपके मुल्क में से गुजरते हुए हम उससे न दाएं और न बाएं तरफ हटेंगे। लेकिन उदूमियों ने जवाब दिया, यहाँ से न गुजरना, वरना हम निकलकर आपसे लड़ेंगे। इसराइल ने दोबारा खबर भेजी, हम शाहिरा पर रहते हुए गुजरेंगे। अगर हमें यहाँ हमारे जानवरों को पानी की जरूरत हुई तो पैसे देकर खरीद लेंगे। हम पैदल ही गुजरना चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। लेकिन उदूमी ने दोबारा इनकार किया। साथ ही उन्होंने उनके साथ लड़ने के लिए एक बड़ी और ताकतवर फौज भेजी। क्योंकि उदूम ने उन्हें गुजरने की इजाजत न दी, इसलिए इसराइली मुड़कर दूसरे रास्ते से चले गए। हारून की वफात। इसराइल की पूरी जमात कादस से रवाना होकर हूर पहाड़ के पास पहुंची। ये पहाड़ उदूम की सरहद पर वाक़ा था। वहां रब ने मूसा और हारून से कहा, हारून अब कोशिश करके अपने बाप दादा से जा मिलेगा। वो उस मुल्क में दाखिल नहीं होगा जो मैं इसराइलियों को दूंगा, क्योंकि तुम दोनों ने मुरीबा के पानी पर मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की। हारून और उसके बेटे इलीअजर को लेकर हूर पहाड़ पर चढ़ जा। हारून के कपड़े उतार कर उसके बेटे इलीअजर को पहना देना। फिर हारून कोशिश करके अपने बाप दादा से जा मिलेगा। मूसा ने ऐसा ही किया जैसा रब ने कहा। तीनों पूरी जमात की देखते देखते हूर पहाड़ पर चढ़ गए। मूसा ने हारून के कपड़े उतरवा कर उसके बेटे इलीअजर को पहना दिए। फिर हारून वहां पहाड़ की चोटी पर फोत हुआ और मूसा और इलीअजर नीचे उतर गए। जब पूरी जमात को मालूम हुआ कि हारून इंतकाल कर गया है तो सब ने 30 दिन तक उसके लिए मातम किया।